हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज जो हमारा टॉपिक है कि हनुमान जी का शादी कैसे हुआ। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, फिर भी शादी होते हुए भी हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी कैसे हुए। अभी तक हम सभी ने हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी के रूप में जानते आए हैं। हनुमान जी के विवाहित होने के बाद बहुत कम लोग जानते हैं। अगर हनुमान जी विवाहित हैं तो फिर बाल ब्रह्मचारी कैसे कहलाते हैं। श्री हनुमान जी के विवाहित होने का उल्लेख श्री रामचरितमानस या रामायण में नहीं मिलता है, तो फिर इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। अगर हनुमान जी की शादी हुई है तो वह कौन है, किसके साथ हनुमान जी का शादी हुआ है, इसका क्या प्रमाण है। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम हनुमान जी की पत्नी के बारे में जानेंगे, जो कि एक विद्वान एवं तपस्वी थी। हनुमान जी के विवाहित होने का उल्लेख पराशर संहिता में बताया गया है। इसका प्रमाण कहे तो तेलंगाना में इसका मंदिर है। तेलंगाना में मंदिर में हनुमान जी अपने पत्नी के साथ विराजमान है। यह प्राचीन दुर्लभ मंदिर जहाँ हनुमान जी और उनके पत्नी की प्रतिमा स्थापित है। यह तेलंगाना में खेमम जिले में येलनाडु गांव में स्थित है। इस मंदिर में दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यह हैदराबाद से करीब 220 किलोमीटर की दूरी पर है तथा यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आवागमन की पर्याप्त सुविधाएं हैं। हनुमान जी और उनकी पत्नी का दर्शन इस मंदिर में करने से क्या लाभ मिलता है। यहाँ दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के दर्शन से दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। यदि पति पत्नी के बीच किसी भी प्रकार का अनबन है या दोनों में तनाव है, झगड़ा हो रहे हैं या दोनों के बीच में किसी प्रकार की समस्या है तो वह समस्या भी दूर हो जाती है। अगर तलाक की नौबत आ जाती है तब भी वहाँ जाने से सब कुछ ठीक हो जाता है। यहाँ लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और अपने बेहतर और अच्छी ज़िंदगी की कामना रखते हैं। अगर पति पत्नी में किसी प्रकार का अनबन हो तो वे हनुमान जी के समक्ष अच्छे से जीवन व्यतीत करने का वादा करते हैं। यह वादा दोनों पति पत्नी को निभाना होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस वादे का उल्लंघन करता है उनका बहुत बुरा होता है। उनके दर्शन के बाद पति पत्नी जो भी विवाद की शुरुआत करते हैं उनके साथ बहुत बुरा होने की संभावना रहता है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि हनुमान जी का विवाह किसके साथ हुआ था और क्यों विवाह हुआ था। हनुमान जी का पत्नी का नाम सुवर्चला है। वह सूर्य देव की बेटी है। वह बहुत विद्वान एवं तपस्वी थे। हनुमान जी से विवाह से पहले वह तपस्या में लीन थे। भगवान श्री सूर्य देव जी के कहने पर वह हनुमान जी से विवाह की थी। हनुमान जी को सुवर्चला से शादी किन परिस्थितियों में करना पड़ा। हनुमान जी विवाहित होने के उपरांत भी अकेले कैसे रहे, कैसे बाल ब्रह्मचारी ही बने रहे, इस सवाल का जवाब हम आपको आगे बताएंगे। महाराज केसरी एवं माता अंजना श्री हनुमान जी के माता पिता हैं। उन्होंने अपने विद्या अध्ययन सूर्य लोक में भगवान सूर्य नारायण के पास प्राप्त किया है। सूर्य नारायण उनके गुरुदेव हैं। उन्होंने शास्त्र विद्या, शास्त्र धनुर्विद्या, गदा विद्या सभी प्रकार की विद्याएं उन्होंने सूर्य देव से ही प्राप्त किए हैं। हनुमान जी सभी प्रकार की विद्याएं सीखना चाहते थे। वे अपूर्ण गुरुदेव श्री सूर्य देव जी से सभी प्रकार की विद्याएं पूरी लगन एवं निष्ठा से सीख रहे थे। सूर्य देव ने उन्हें सभी विद्या पूरी निष्ठा पूर्वक सिखा रहे थे। हनुमान जी को ज्ञान विद्या देते समय एक बार श्री सूर्य देव जी के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। 9 प्रकार की विद्याएं होती है। उनमें से सूर्य देव जी ने श्री हनुमान जी को 5 प्रकार की विद्याएं सिखा चुके थे। शेष 4 विद्या एवं ज्ञान ऐसे थे जिन्हें किसी विवाहित को ही सिखाया जा सकता था। इन 4 विद्याओं को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को विवाहित होना अनिवार्य था। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, परंतु वह सभी विद्या प्राप्त करने का प्रण ले चुके थे। वह कम विद्या में मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब सूर्य देव जी के सामने धर्म संकट उत्पन्न हो गया था, क्योंकि वह धर्म के विरुद्ध किसी
अविवाहित को उन 4 विद्याओं को नहीं सिखा सकते थे। ऐसी परिस्थिति में सूर्य देव जी ने हनुमान जी को विवाह करने की सलाह देते हैं। पूर्ण विद्या प्राप्त करने के लिए, प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी विवाह करने के लिए राजी हो गए थे। अब बात यह आती है कि वह विवाह किससे करेंगे, हनुमान जी के लिए योग्य वधु कौन हो और वो कहाँ मिलेगी। काफ़ी सोच विचार के बाद श्री सूर्य देव जी ने हनुमान जी के लिए वधु के रूप में अपनी बेटी सुरवचला से विवाह की बात सोचते हैं। हनुमान जी को अपनी बेटी सुरवचला से विवाह करने के लिए कहते हैं। सुरवचला उस समय तपस्या में लीन थे। हनुमान जी सुरवचला से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्री नारायण श्री हनुमान जी का विवाह सुरवचला से करा देते हैं। शादी के बाद सुरवचला फिर से सदा के लिए तपस्या में लीन हो गए। भगवान श्री नारायण अब बाकी के सभी 4 विद्याएं हनुमान जी को सिखाते हैं। इस प्रकार हनुमान जी की शादी करने के बाद भी वो बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। तो दोस्तों, हनुमान जी का विवाह कुछ विशेष परिस्थिति के कारण हुआ था। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जब हनुमान जी का विवाह होने के बाद भी वो बाल ब्रह्मचारी रहे तो हनुमान जी का पुत्र कहाँ से हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम वो आज भी जानेंगे कि हनुमान जी का पुत्र कौन है और उनका नाम क्या है। तो बने रहे इस वीडियो में। यह बात तब की है जब रावण ने भगवान श्री राम को और लक्ष्मण को पाताल लोक लेकर चले गए थे। तब हनुमान जी प्रभु श्री राम को और लक्ष्मण जी को खोजते हुए पाताल लोक पहुँच गए। वहाँ उन्होंने अपने जैसे पहरेदार देखा तो वह अचंभा हो गए। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हम सभी जानते हैं कि पवन पुत्र हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। इसी वजह से उनका एक पुत्र होने की बात पर आश्चर्य होना स्वाभाविक है। हालांकि महर्षि वाल्मीकि के रामायण में बताया गया है कि भगवान हनुमान का एक पुत्र भी था। वाल्मीकि रामायण में इससे संबंधित एक प्रसंग का वर्णन भी मिलता है। तो इनसे जुड़ी कथा के बारे में जानेंगे। हनुमान जी का पुत्र का नाम मकरध्वज था। जब पाताल लोक के असुर राज हरि रावण ने भाई रावण के कहने पर प्रभु राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया था, तब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को खोजते हुए पाताल लोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने जैसे पहरेदार को देखकर अचंभित हो गए। हनुमान जी की तरह दिखाई देने वाले पहरेदार वहाँ खड़े हुए मकरध्वज ने स्वयं को हनुमान का पुत्र बताया। हनुमान जी इस बात को मानने को तैयार नहीं हुए तो मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। मकरध्वज ने हनुमान जी से बोला कि जब आप माता सीता की खोज में लंका पहुँचे, आपको मेघनाद द्वारा पकड़कर रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया। वहाँ पर रावण ने आपकी पूंछ में आग लगवा दी, जिसके बाद आप अपनी पूंछ जलती हुई आग को बुझाने के लिए समुद्र के तट पर पहुँचे। आग बुझते हुए आपके पसीने की एक बूंद पानी में टपकी, जिसे एक बड़ी मछली ने पी लिया था। उसी एक बूंद की वजह से वह मछली गर्भवती हो गई। एक दिन पाताल के असुर राज हरि रावण के सेवकों ने खाने के लिए उस मछली को पकड़ लिया, लेकिन जब उनका पेट चीर रहे थे तब उनमें से वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला, जो कि मैं था। सेवक बालक को अहिरावण के पास ले गए। अहिरावण ने मुझे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। वह मैं ही हूँ जो मकरध्वज के नाम से प्रसिद्ध हूँ। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त करवाया। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त कर दिया। हनुमान जी ने मकरध्वज को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँचे और मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप जुड़े रहे मेरे इस चैनल के साथ।